बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्रा रिजल्ट आने के बाद पार्ट 2 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरे पास 3 कॉलेज के नोटिफिकेशन पहुंचे हैं। देखिए, एडमिशन की जो बात है वह कॉलेज लेवल की है, तो जब भी बात कॉलेज लेवल की हो आपको अपने पर्टिकुलर कॉलेज से पूछताछ करना होगा। जैसे कि मैं इस वीडियो में 3 कॉलेज का नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, जिसमें एडमिशन के लिए शुरुआती डेट से लेकर के अंतिम तिथि, उसके साथ पार्ट 2 एडमिशन में कितना पैसा लग रहा है और कुछ हद तक कौन कौन डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो सब यहाँ पर बताया गया है। तो यदि ये आपका कॉलेज है तो ठीक है, यदि ये कॉलेज आपका नहीं है तो आपको अपने कॉलेज से पता करना होगा। लगभग बिहार यूनिवर्सिटी के 80 से 90% कॉलेज अभी तक के जो होता आ रहा है वह पार्ट 2 में एडमिशन लगभग तब करवा लेती है जब पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म का डेट आता है, उस वक्त करवा लेती है। कुछ ही कॉलेज होती है 15 से 20% जो शुरुआती में ही एडमिशन करवा लेती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 3 कॉलेज के नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंचे हैं, जिन्होंने पार्ट 1 रिजल्ट जैसे ही जो कि जारी हुआ है उसके बाद से पार्ट 2 में एडमिशन शुरू करवा दिया है। उदाहरण के लिए आप देख पाए, जैसे कि आप देख पा रहे NN कॉलेज जो सिंगराहा है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, उनके तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। NN कॉलेज सिंगराहा से यदि आप है तो पार्ट 2 में एडमिशन आप देख पा रहे कि सूचित हो कि स्नातक जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स है सत्र 21-22 एक साल का आपका सेशन दिया गया है। एक साल का सेशन आपका 21-22 होगा, दूसरे साल का 22-23, उसके बाद जो है कि तीसरे साल का 23-24 और तीनों मिलाकर के 21 से 24 3 साल का हो रहा है। तो यहाँ पर 1 साल का दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। 21-22 प्रथम खंड का जो है कि परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है। उक्त सत्र के सभी छात्र छात्राओं का नामांकन यानी द्वितीय खंड में जो कि 22-23 होगा, 1 साल का। मैंने बताया ना कि 22-23 आपका पार्ट 2 का हो जाएगा और 23-24 पार्ट 3 का हो जाएगा। उसका दिनांक आप देख पा रहे हैं 5 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक होना है, जिसका महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क निम्नवत है। तो आप देख पा रहे हैं इस कॉलेज में इतना पैसा लग रहा है। जैसे कि साइंस और साइंस के लिए 1500 है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से ऊपर जो आप देख पा रहे हैं कि कला और वाणिज्य यानी आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 1400 रुपया, और उसके बाद नामांकन प्रपत्र जो एडमिशन जो फॉर्म मिलेगा उसके लिए 300 रुपये आपको जमा करने होंगे। यानी आप देख पा रहे हैं यदि आप साइंस से है तो 1800 रुपया यहाँ पर साफ साफ है दिख रहा है। उसके बाद से आप कॉमर्स या आर्ट्स से है तो लगभग आप देख पा रहे हैं 14 दिन 1700 रुपया। अब आप पूछते हैं कि सर मेरे कॉलेज में एडमिशन कब से होगा, तो देखिए मेरे पास बारी बारी से नोटिस पहुंचेगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप भी अपने कॉलेज से पता करते रहिए, क्योंकि कॉलेज लेवल की जब बात आती है ना तो कॉलेज अपने अपने हिसाब से जो कि डेट निकालते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, ये कॉलेज कहा कि हम 5 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक लेंगे। अच्छा, और हम एक नोटिस दिखाते हैं, उसमें देखिएगा वो कॉलेज कह रही है कब से कब तक लेने के लिए, तो वहाँ पर देखिएगा ये आप देख पा रहे हैं, ये है आशा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज अफिलिएटेड टू बिहार यूनिवर्सिटी। आप देख पा रहे हैं इस चंपारण में है, मधुबन। आप देख पा रहे वहाँ पर एड्रेस पूरा दिया हुआ है, और इन्होंने कहा है कि हम जो एडमिशन लेंगे वह 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक, यानी आज 11 अप्रैल है, एडमिशन यहाँ पर शुरू हो गया है। तो पर्टिकुलर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट है 21 से 24 के, आप देख पा रहे हैं साइंस आर्ट्स या कॉमर्स हो, यहाँ पर कहा गया कि सभी छात्र छात्राओं को इस कॉलेज के सूचित किया जाता है कि प्रथम खंड का जो रिजल्ट है वह आ चुका है। उनके लिए द्वितीय खंड में नामांकन लेने की तिथि महाविद्यालय द्वारा आप देख पा रहे 10 से 18 तक निर्धारित किया गया है। इसमें पार्ट 2 में एडमिशन वही लेंगे जो अभी पार्ट 1 पास है। जो पार्ट 1 पास नहीं है, प्रोमोटेड है या जो है कि वह फेल है, फेल वाले तो खैर लेंगे ही नहीं। प्रोमोटेड वाले का तब होगा जब ये कंपार्टमेंटल एग्जाम एक होने वाला है वो हो जाएगा तब। तो अभी सिर्फ पास वाले का पार्ट 2 में एडमिशन होगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कि इस कॉलेज में 3350 रुपया लग रहा है। उसके बाद से कौन कौन डॉक्यूमेंट लाना है वो यहाँ पर दे दिया गया है। स्नातक प्रथम खंड के प्रवेश पत्र की छाया प्रति यानी एडमिट कार्ड, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड का जीरोक्स। उसके बाद से जो आपके रिजल्ट आया है पार्ट 1 का वेबसाइट वाला ऑनलाइन, उसका कॉपी, मतलब कि रिजल्ट निकलवा लीजिएगा साइबर कैफे वाले से, वो लगा दीजिएगा। उसके बाद से स्नातक प्रथम खंड के पंजीयन प्रपत्र जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला हुआ है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि संभाल के रखिएगा वो। उसके बाद से पासपोर्ट साइज 2 फोटो। तो ये 4 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट के मामले में भी होता है कि हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट मांगता है। जैसे कि ये 4 मांगा ना, एक कॉलेज हम आपको और दिखाते हैं, वो इतना सारा डॉक्यूमेंट मांग रहा है। इतना डॉक्यूमेंट लेके क्या करेगा, मैट्रिक का भी जो है कि मार्कशीट मांग रहा है। ऊपर देखिएगा, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्नातक द्वितीय खंड कला विज्ञान वाणिज्य यानी आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए 22 से 23 1 साल का
ये जो 22-23 लिया गया है आपके पार्ट 2 का सेशन 1 साल का 22-23 होगा। मैंने आपको समझा दिया ना उस वाले में, तो 22-23 होगा, तो कन्फ्यूज नहीं होगा कि ये 22-23 क्या है। तो आपके पार्ट 2 का सेशन 22-23 है 1 साल वाला। के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनका नामांकन महाविद्यालय में 10 अप्रैल से 20 तक। देख रहे हैं, अभी कह रहा है कि हम 20 से लेंगे, इससे पहले वाला मैंने आपको दिखाया था, कह रहा हम 18 तक लेंगे, और उससे पहले वाला मैंने आपको दिखाया था, कह रहा है 5 अप्रैल से हम 20 अप्रैल तक लेंगे। तो मतलब कॉलेज में एडमिशन का जो है डेट वगैरह अलग अलग होता है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है गजब। आप देख पा रहे हैं 8 पॉइंट है, जिसमें से एक तो नामांकन फॉर्म है जो महाविद्यालय से आपको मिल जाएगा 300 रुपया में, मतलब एडमिशन फॉर्म है वहीं से मिल जाएगा। उसके बाद से दूसरा नंबर में कहा जा रहा है कि अंक पत्र जो आपके पार्ट 1 का रिजल्ट आया है वो नेट वाला एगो निकाल करके। उसके बाद देखिए मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति और आधार कार्ड की छाया प्रति, मतलब कि इसको चाहिए कि मैट्रिक का मार्कशीट भी चाहिए और आधार कार्ड का फोटो कॉपी भी चाहिए। उसके बाद से स्नातक प्रथम खंड के पंजीयन, वही रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसके बाद से स्नातक प्रथम खंड के नामांकन रसीद की छाया प्रति जो एडमिशन हुआ था पार्ट 1 में, और जो रसीद मिला था वो वाला चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रसीद संभाल के रखिएगा, सब जितना भी मिलेगा रसीद सब संभाल के रखिएगा। और 6 नंबर में है प्रथम खंड का प्रवेश पत्र यानी पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, और 7वें में है जाति प्रमाण पत्र। यदि आप पे लागू होता है तो यहाँ पे लिख दिया है कि जिस पर लागू होता है वही देंगे, जिस पर नहीं लागू होता है वो जनरल वाले क्यों देंगे। और 8 नंबर में पासपोर्ट साइज 1 फोटो। और पैसा कितना लग रहा है आप देख पा रहे हैं, आर्ट्स के लिए है, जनरल बीसी या ईबीसी के लिए 3157, SC ST के लिए भी उतना ही है, तो सबके लिए उतना ही है, तो फिर कैटेगरी देने का क्या मतलब था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेमेंट तो पूरा का पूरा सेम ही है, तो इतना पैसा लग रहा है। और नोट में दे दिया है कि उपयुक्त वर्णित सभी कागजात आवश्यक रूप से साथ में ले आना था, नामांकन नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए कॉलेज को, इस कॉलेज को, नहीं तो एडमिशन नहीं लेगी ये कॉलेज। तो ये 3 कॉलेज का मेरे पास पहुंचा है, और पहुंचता है तो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा आप लोग भी अपने कॉलेज से पार्ट 2 में एडमिशन को लेकर के पता करते रहिएगा। तो आप देख पाए बाकी जो अपडेट है हम आपको स्मैश में बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।